इसकी आर्च वाली शेप देखकर आपको लगता है कि आप इसे नहीं बना सकते, लेकिन ये बहुत आसान है। तो आज इसे दोबारा बनाकर इस मुश्किल को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हाथ के दरम्यान में एक लाइन लगाएं और उसके ऊपर वी बनाएं। अब जो वी का स्टार्ट है वहां से शुरू करें और नीचे आते हुए वी बनाते हुए नीचे मिलाएं। ऊपर से यू की शेप होगी और नीचे आते हुए वी। अब साइडों पे बे की शक्लें बनाएं ऊपर की तरफ जाते हुए। आप इसे मार्क करके भी बना सकते हैं, वैसे मैंने इजी स्टेप इसके शॉर्ट्स में अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। अब देखें ये इसकी शेप बन गई है। इसकी शेप को बोल्ड रखना है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके आउटलाइन बनेगी इसके साथ और फिर उसके ऊपर हम्प बनेंगे, तो ये प्रॉपर शो नहीं होगी अगर ये बोल्ड नहीं हुई तो। अब इसकी बारीक बारीक सी आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन करने के बाद इस पर हम्प्स बनाऊँगी। इसके और भी 3-4 ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर रखे हैं कि इसको ईजी वे में कैसे बनाना है, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकती हैं। अगर यहाँ आपको क्लियरली समझ ना आए तो वहाँ भी चेक कर सकती हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में लिखते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। अब देखिए मैं इसके साथ हम्प्स बना रही हूँ। जैसी जैसी शेप्स हैं वैसे ही उनके साथ हम्प्स बनाने हैं। आप एक दफ़ा में ही सारे हम्प्स ना बनाएं, एक एक अलग अलग जो बे है ना उसके ऊपर अलग अलग हम्प्स बनाएं, इससे ना शेप क्लियर रहती है। अब इसके नीचे मैं स्पाइरल बनाऊंगी और उसके ऊपर हम्प्स बनाऊंगी। स्पाइरल और हम्प्स वाला फूल तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा है, अब तक वो आपको बनाना आ गया होगा। ये सबसे इजी फूल है, इससे हम बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं दोबारा एक स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर बे वाली शेप्स बनाऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बे वाली शेप्स और स्पाइरल और हम्प्स के साथ बहुत सारे डिज़ाइन बनाते हैं। मेरे ज़्यादातर ट्यूटोरियल इन्हीं फूलों के साथ होते हैं, क्योंकि ये इजी होते हैं और मैं आप लोगों को सिखाने के लिए तो फिर इन्हीं का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। अब इस पूरी लाइन पे मैं स्पाइरल और हम्प्स और बे की शेप्स वाले फूल बना के इसे मुकम्मल करूँगी। देखिए इसमें कितने कम स्टेप्स हैं। आर्च वाली शेप है, स्पाइरल और हम्प्स वाला फूल है, स्पाइरल और बे शेप वाला फूल है। इन्हीं तीनों फूलों के साथ हम पूरे डिज़ाइन को मुकम्मल करेंगे। अभी हम कलाई पे भी डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें भी इन्हीं शेप्स का यूज़ होगा। ऐसे डिज़ाइन जो हैं वो निकाह लुक के लिए या इंगेजमेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट होते हैं। अब हाथ पे फूल जब मुकम्मल होंगे तो उसके बाद हम कलाई पे डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें जो मज़ीद डिटेलिंग है वो हम कलाई पे डिज़ाइन बनाने के बाद करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा कलाई का डिज़ाइन जो है वो कितनी जगह ले रहा है और हमें डिज़ाइन ज़्यादा लंबा दिखाना है या बस इतना ही ठीक है, तो उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। अब कलाई पे मैं स्पाइरल और हम्प्स वाला फूल बना रही हूँ और इस शेप को मुकम्मल करने के बाद मैं उसके ऊपर छोटे छोटे बे बनाऊंगी। ये देखें कितने छोटे छोटे मैं बे बना रही हूँ। ये बे की शेप्स हैं, ये दरमियान में मोटी होती हैं और साइडों से पतली होती हैं। अब इसके साथ मैं स्पाइरल ड्रॉ करूँगी। मैं सिंपल स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसकी हैवी लुक के लिए स्पाइरल और हम्प्स वाला फूल भी बना सकती हैं। मैं मिनिमल रख रही हूँ तो बस 3-3 स्पाइरल लगाकर उसके ऊपर पत्तियाँ बनाऊंगी। खाली जगह में मैं पत्तियाँ बनाऊंगी। देखें जैसे ये खाली जगह है ना जहाँ वी बन रहा है वहाँ वहाँ पत्तियाँ बनाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा ही हल्का सा लग रहा है, मिनिमल सा, तो मैं इसके ऊपर ना दोबारा ऊपर और नीचे भी 3-3 स्पाइरल ड्रॉ करूँगी और उसके ऊपर भी पत्तियाँ लगाऊंगी, ताकि कलाई की पूरी शेप जो है ना वो आ जाए। अगर आपको डिज़ाइन में कोई स्टेप जो है वो समझ ना आए या मुश्किल लगे तो मुझे कमेंट में लास्ट में बताएं, मैं आपको उसका इजी तरीका बता दूँगी कि उसे कैसे बनाना है, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो उससे क्लियर कर दूँ। देखिए अब कलाई की शेप आ गई है और अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो मैं इसके ऊपर 2 स्पाइरल बना के उसके ऊपर पत्तियाँ लगा रही हूँ। खाली जगह को भरने के लिए भी मैं पत्तियाँ लगाऊंगी। इससे डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत लगने लगता है। आप इसके ऊपर डॉट्स भी लगा सकती हैं फूलों के ऊपर और पत्तियाँ भी बना सकती हैं। अब मैं फिंगर्स पे डिज़ाइन बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं एक लाइन लगाऊंगी और इसके साथ मज़ीद लाइंस लगाऊंगी और लाइन के ऊपर हम्प्स बनाऊंगी। ऊपर वाला एरिया हम फिल करेंगे और यहाँ डिज़ाइन बनाएंगे। अब स्पाइरल के ऊपर हम्प्स बना रही हूँ और बे की शेप्स ऐड की हैं और 2 स्पाइरल ऐड करके पत्तियाँ ऐड की हैं। ऊपर वाला हिस्सा हम फिल करेंगे, इसलिए मैं इसकी आउटलाइन करके अभी इसे खाली छोड़ रही हूँ। इसी तरह दूसरी फिंगर पे भी डिज़ाइन बनाऊंगी। फिलिंग के लिए स्पेस छोड़कर उसके बाद 3 लाइनें लगाऊंगी। लाइनों के ऊपर हम्प्स, स्पाइरल और हम्प्स वाला फूल और उसके ऊपर बे की शेप्स और दोबारा 2 स्पाइरल बनाने के बाद उसके ऊपर पत्तियाँ लगाऊंगी।
अगर आप चाहें ना तो ये जो ऊपर 3 स्पाइरल बनाए हैं हमने कढ़ाई पे, वैसे सेम 3 स्पाइरल बनाने के बाद उसके ऊपर पत्तियाँ बनाएँगी, तो डिज़ाइन जो है उंगली का थोड़ा और लंबा हो जाएगा। अगर आपने खाली-खाली नहीं छोड़नी इतनी जगह, तो इस फूल के ऊपर 3 स्पाइरल बनाकर उसके ऊपर एक पत्ती लगा दें। अब सेम पैटर्न जो है वो मैं तमाम फिंगर्स पे यूज़ करते हुए इनको मुकम्मल करूँगी और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे मैं बाद में फिल कर लूँगी। मुझे कमेंट में लाज़मी बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और अगला डिज़ाइन आप कौन-सा देखना चाहती हैं। अगर आप अपनी पसंद का डिज़ाइन रिक्रिएट करवाना चाहती हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं या कम्युनिटी में अपने डिज़ाइन को पोस्ट कर दें। मैं उसे देखकर उसको ईज़ी स्टेप्स में आपके लिए बनाऊँगी। इस चैनल पे आपको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ लाज़मी शेयर करें और ऐसे मज़ीद स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये डिजाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगला डिजाइन आप कौन सा देखना चाहते हैं? हम आपके लिए हर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। फिंगर डिजाइन छोटे और क्यूट पैटर्न्स के लिए, फुल हैंड डिजाइन ट्रेडिशनल और इलैबोरेट लुक के लिए, सिंपल डिजाइन बिगिनर्स के लिए इजी और क्विक, मिनिमल डिजाइन सटल और क्लासी लुक के लिए। हमें कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं ताकि हम आपके लिए अगला ट्यूटोरियल बना सके। अगर आप किसी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिजाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें, हम उसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाएंगे ताकि आपका लुक खास और यूनिक हो। और अगर किसी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको ये मेहंदी डिजाइन सिखाया। और सच बताऊं, YouTube पर कहीं भी आपको ऐसा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगा। तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करें ताकि वो भी आसानी से ये डिजाइन सीख सके। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि हर नए डिजाइन का ट्यूटोरियल सबसे पहले आप देख सके।